गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा था रेखांकन के बेसिक कंसेप्ट। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1। उसके क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। पूरक ज्ञात कीजिए यानी कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। योग क्या हो? 90 डिग्री। पूरक 90 डिग्री और समपूरक 180 डिग्री। ठीक है, इसका फर्स्ट है 20। ठीक है, फर्स्ट क्या है? 20। तो अब 20 में क्या जोड़े कि 90 आ जाए, यानी कि 20 में x माना कि x जोड़े, तो x जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 90। ठीक है, तब x का मान चाहिए, तो 90 माइनस 20 कहाँ चला जाएगा? उधर चला जाएगा। पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था सरल समीकरण में कि इसको उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, x का मान आ जाएगा, x यानी कि x का मान कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। ठीक है, नहीं तो सीधा लिख सकते हैं 20 का पूरक क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। 20 का पूरक 20 में क्या जोड़े 90 हो जाए तो 70 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन और उसके रिमेनिंग क्वेश्चन करने हैं। फिर निम्न में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, संपूरक ज्ञात कीजिए। ठीक है, संपूरक ज्ञात कीजिए, तो संपूरक में भी एक ले लेते हैं। ठीक है, पहला ले लेते हैं 105। पहला क्या ले लेते हैं? 105 डिग्री। ठीक है, तो 105 में क्या जोड़े? 105 में x जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180। तो x बराबर 180 माइनस 105, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 75 डिग्री। x का मान कितना आ गया? 75 डिग्री। यानी कि 105 में क्या जोड़े कि 180 हो जाए, तो 75 जोड़ने पर 180 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला और दूसरा क्वेश्चन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित ये कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूरक और संपूरक छाटिए। ठीक है, ठीक है, पहचान कीजिए, पृथक पृथक पहचान कीजिए, एक ही बात है। ठीक है, पहला है 65 और 115 डिग्री। ठीक है, तब दोनों का टोटल देखो, 65 प्लस 115 कितना आ जाएगा? 180 डिग्री हो रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा? संपूरक। ठीक है, उसी प्रकार सेकंड लेते हैं। सेकंड क्या है? 63 डिग्री एंड 27 डिग्री। तो 63 प्लस 27 कितना आ रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, ये कितना आ रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, कितना आ रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? पूरक। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा, चौथा, पांचवा टोटल करके देखना है। दोनों का टोटल अगर 90 डिग्री आ रहा है तो पूरक, और 180 डिग्री आ रहा है तो समपूरक। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये समझने वाला क्वेश्चन है थोड़ा। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। ठीक है, पूरक के समान हो। ठीक है, यानी कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। जैसे कि जितना ये है, दो कोण होते हैं। ठीक है, जितना ये है उतना ये होगा। ये मैं माना कि x है तो ये भी x। तो ऐसे बताया था 45 और 45, इन दोनों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। और दोनों क्या है? सेम भी है। अब इसको सॉल्यूशन ज्ञात कैसे करते हैं? ठीक है, तो देखो, एक x है तो दूसरा भी क्या होगा? x। दोनों समान हो, अपने पूरक के समान हो, जितना ये है उतना ये भी होगा, यानी ये x तो ये भी क्या होगा? x। ठीक है, बराबर 90 डिग्री। x और x 90 डिग्री, x और x कितना हो जाएगा? 2x बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर 90/2, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। यानी कि 45 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, अगर सीधा सीधा ऑप्शन में आ जाए या आधे नंबर या एक नंबर का है तो सीधा सीधा 45 लिखना है। ठीक है, और 2 नंबर का है या 3 नंबर का है तो इस प्रकार से हल करना है।
ठीक है, बाकी सीधा सीधा आया तो ये सीधा आंसर लिखना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा कौन ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा कौन ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। ठीक है, तो ऐसे कौन से दो कोण हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है, संपूरक मतलब 180। तो ऐसे दो कोण कौन से जो जिनका योग तो 180 हो लेकिन दोनों समान भी हो, तो वो कौन से हो जाएंगे, 90 + 90, यानी कि 90 और 90 दोनों समान भी है और उनका योग 180 डिग्री यानी एक दूसरे के संपूरक भी है। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन 2 नंबर या 3 नंबर के लिए, तो इसको मानेंगे x + x संपूरक है तो कितना हो जाएगा योग 180 डिग्री। ठीक है, 2x = 180, तो x = 180/2, तो x = 90 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि 90 डिग्री 90 डिग्री, ये दोनों कौन कौन से होंगे, 90 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, दी हुई आकृति में कोण 1 व 2 संपूरक कोण है। यदि 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक ही रहे। ठीक है, एक और ये 2। ठीक है, क्या दे रखा है, कोण 1 व कोण 2 संपूरक है। ठीक है, ये तो अपने को दे रखा है। यदि कोण 1 में कमी की जाए, यदि कोण 1 में कमी, जैसे अभी ये माना कि ये है 110 डिग्री का, तो ये कितने का हुआ, 70 डिग्री। अब यदि इसमें कमी की जाए, यानी कि इसको कर दिया 100, ठीक है, और ये दोनों संपूरक ही रहने चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 80। अगर इसको 90 कर दिया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, 90, और इसको कम करें, अगर ये हो जाए 70 तो ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। यानी कि 1 में कमी करने पर 2 में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो संपूरक कोण को बनाने के लिए, संपूरक कोण को बनाने के लिए कोण 2 में वृद्धि होगी। ठीक है, तो संपूरक कोण में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये केवल समझने के लिए, ठीक है, बाकी लिखना ये, यानी कोण 1 में कमी करेंगे तो कोण 2 में वृद्धि होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसको संपूरक कोण बना रहे हैं। यदि संपूरक नहीं बनाना है तो इसका आंसर कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन संपूरक की बात हो रही है, इसलिए 1 में कमी करेंगे तो 2 में वृद्धि होगी, और 1 में वृद्धि करेंगे तो 2 में क्या होगी, कमी होगी। अगर इसमें वृद्धि कहा जाता, यहाँ वृद्धि होता, तो इधर क्या हो जाता, कमी, यानी एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्या 2 ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो। ठीक है, ठीक है, कंडीशन बताइए दोनों। पहले तो ये पूछा है कि संपूरक कोण हो सकते हैं, पहला है यदि दोनों न्यून कोण हो। अब इसको समझना, अब न्यून कोण हो, न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम, ये होता है अपने न्यून कोण। ठीक है, समकोण क्या होता है, 90 डिग्री के कोण को, और अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम। ठीक है, इस प्रकार से तीनों कोण होते हैं, और भी होते हैं लेकिन अपने तो अभी 3 ही काम है। ठीक है, तो 90 डिग्री से कम, यानी कि यदि दोनों कोण न्यून कोण हो तो क्या वो संपूरक होंगे। अब जैसे मान लिया कि एक 80 का है और दूसरा भी 80 का है, ठीक है, तो क्या इन दोनों का योग 180 होगा, 160 ही होगा। इन दोनों का योग कितना होगा, 160 डिग्री।
ठीक है, यानी कि दोनों न्यून कोण हो तो वो समपूरक कोण कभी नहीं होंगे। बताया था कंडीशन, एक क्या होना चाहिए, एक न्यून कोण हो और एक अधिक कोण हो। ठीक है, ये तो फर्स्ट। और सेकंड क्या होना चाहिए, दोनों समकोण होने चाहिए। क्या होने चाहिए, समकोण होने चाहिए। ठीक है, तो दोनों न्यून कोण हो तो समपूरक कोण नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर। और दूसरा है दोनों अधिक कोण हो, दोनों अधिक कोण हो, अधिक कोण यानी 90 डिग्री से अधिक, तो एक 100 और दूसरा भी मान लिया 100। ठीक है, तो 100 और 100 कितना हो रहा है, 200। 200 क्या होता है, 180 से अधिक होता है, अपने को तो 180 चाहिए, तो अधिक कोण हो तो भी वो समपूरक कोण नहीं होंगे, समपूरक कोण नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फिर थर्ड क्या होगा, दोनों समकोण। थर्ड क्या होगा, दोनों समकोण हो, तो दोनों समकोण हो तो बताया था दोनों समकोण हो तो फिर वो समपूरक कोण हो सकते हैं, समपूरक कोण होंगे। ठीक है, समकोण यानी कि 90 और 90 दोनों का टोटल कितना होता है, 180, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कंडीशन लागू हो जाएगी अपने। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 डिग्री के बराबर अथवा 45 डिग्री से छोटा। ठीक है, समझने वाले क्वेश्चन है सारे। एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, 45 डिग्री से बड़ा है। अब इसमें कंडीशन पूछिए, पहला क्या इसका पूरक कोण, क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा होगा। सेकंड 45 डिग्री के बराबर होगा और थर्ड 45 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, अब इसमें केवल समझना है। ठीक है, ऐसा कुछ रटना कुछ नहीं, समझना है केवल, ना रटना है ना कोई सॉल्व करना है। ठीक है, 45 डिग्री, ए कितना है 45, तो ये ध्यान रखना है कि दूसरा भी क्या होता है, जब 45 हो तो दूसरा भी क्या होता है 45 होता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि ये अपने समपूरक कोण के लिए क्या होते हैं, ये 45 और ये 45, दोनों का योग कितना हो गया 90 डिग्री। अब यदि इसको बढ़ाएंगे यानी कि ये कितना कर दिया आपने 45 से 47 कर दिया, 45 से क्या कर दिया 47, तो ये का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 43 होगा, क्योंकि टोटल तो कितना रखना है 90 डिग्री रखना है। यानी कि 90 डिग्री क्यों रखना है, क्योंकि इसका पूरक कोण है, इसका पूरक कोण है, 90 डिग्री रखना है। यानी कि एक कोण यदि 45 डिग्री से बड़ा है तो इसका पूरक कोण क्या होगा 45 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि ये बड़ा है तो ये छोटा होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन होता है कि एक कोण 45 डिग्री के बराबर है तो इसका पूरक कोण क्या होता 45 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनाते हैं। पहला तो अपने को दे रखा है एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, तो क्या इसका पूरक कोण, ठीक है, किसके बराबर होगा 45 डिग्री से बड़ा है, तो पूरक कोण क्या हो जाएगा 45 डिग्री से छोटा। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से लिख के ये क्या हो जाएगा, इसके आगे राइट लगा देना। ठीक है, और ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, इसी का सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। एक कोण 45 डिग्री के बराबर है तो क्या इसका पूरक कोण क्या होगा 45 डिग्री के बराबर। सेकंड क्वेश्चन के लिए ये राइट हो जाएगा। फिर अगर तीसरा क्वेश्चन बनाए, एक कोण 45 डिग्री से छोटा है। ठीक है, अब यदि ये 43 है तो ये कितना हो जाएगा 47। यदि एक कोण 45 डिग्री से छोटा है तो इसका पूरक कोण क्या होगा 45 डिग्री से बड़ा। तीसरे क्वेश्चन के लिए यह आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक।